का स्वागत करें। आप सभी से आगे दीदी का स्वागत करें। आप सभी से आगे चंद्रवान सिंह जी आज्ञा मंडला जी राव सांसद के हमारे मध्य में है। आपसे भी आगे मंच पर प्रेस स्थान मिलती है। बहुत खुशी की बात है, आज हमारे मध्य हम सभी की प्रेरणा स्रोत संपूर्ण नारी जगत की गौरव राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय विजया राजगीर जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। जोरदार तालियों से हमारे उदयपुर के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान सांसद आदरणीय मंगला जी रावत साहब, चित्तौड़ के जुझारू विधायक हमारे उदयपुर भाजपा शहर जिला प्रभारी मंशीला जी खटीक साहब, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री गजपाल सिंह जी उपस्थित हैं। सभी का स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी सम्मान के अतिथि का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला आयोग विजया दीदी के लिए स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। पत्नी शॉल और उपन्यास से शिल्पा जी बमेजा, खुशबू जी और पिंकी जी मंडल। हमारे इस सवाल का और दीपक जी मामेजा तीनों बता रहे हैं। चित्तौड़ के ऊर्जावान विधायक आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी आज्ञा साहब के लिए आमंत्रित करती हूँ। देवेंद्र जी साहू, प्रदीप जी विजयवर्गीय, रमेश जी जिंदल। जिला प्रभारी मंशीला जी खटीक साहब की स्वागत
स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ महेंद्र जी। जिला महामंत्री गजपाल इसके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। हाँ राजेश रमेश जी। अतिथि स्वागत के पश्चात इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले, पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो कल से मेहनत कर रहे हैं, अतिथि परिचय के लिए आमंत्रित करती हूँ। मनोज जी बैंक आए और अतिथि परिचय प्रस्तुत करें। भाई आज जिसे आप देख रहे होंगे अर्जेंट में आदरणीय विजया जिलाट का मध्य में महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आपका शेड्यूल बन गया था, पर आपसे आग्रह किया था कि एक कार्यक्रम तो दीदी, क्योंकि आप विशेष नहीं रखते हैं तो एक कोई ना कोई कार्यक्रम आपको देना पड़ेगा। तो परसों शाम को दीदी ने फिर एक कार्यक्रम की, ठीक है ये सुबह वाले कार्यक्रम है, उसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ और 1 घंटे के लिए आ सकते हैं। तो मैं कहा दीदी बहुत बहुत आभार, हमारे लिए तो एक दिन बहुत है, क्योंकि विजय रात का है तो हम कार्यक्रम कर लेंगे। क्योंकि पिछली बार इन्फ्लुएंसर मीट हमारा 2023 में हुआ था, उस समय हमको तैयारी में 10 दिन लगे थे और था हमारे पास सिर्फ 1 दिन। उस 1 दिन के अंदर हमने प्रयास किया है और वैसे हॉल आपको लगा होगा बना नहीं है, तो थोड़ी देर में मैं एक्चुअली यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा बैठे हैं तो उनको पता है कि कार्यक्रम आधे घंटे बाद चालू होता है और दीदी ने 10 बजे का समय दिया तो 10 बजे चालू हो गया, तो 3:30 हो गया था। तो सभी मतलब तो दीदी ने समय दिया और हमने ये जो कार्यकर्ता इधर जो बैठे हैं इन सब लोगों ने मिलकर इन सब लोगों को आमंत्रित किया है। तो ये भी बिग टास्क था 1 दिन के अंदर करना, पर फिर भी आप सभी जो इधर बैठे वो सब ऑर्गेनाइजर हैं, मैं नहीं, इनकी वजह से ये जैसा भी छोटा कार्यक्रम हम 1 दिन में कर पाए, तो इनका भी धन्यवाद। और जो इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी हमने आग्रह किया, हमने 50 लोगों को आग्रह किया तो शायद 5-25 जने अभी आए हैं, पर ठीक है और भी शायद मेरे हिसाब से आएंगे उन्होंने बुलाए। तो आदरणीय विजय जी आज का मध्य में है, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे मध्य में हमारे उदयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मन्नालाल जी रावत भी हमारे मध्य में विराजमान है, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मध्य में चित्तौड़ के शेर कहते हैं, चित्तौड़ के शेर आदरणीय चंद्रवान सिंह जी विराजमान है, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मध्य में वैसे ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है क्योंकि दीदी संवैधानिक पद पे है, तो फिर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी हैं पूर्व विधायक बंसीलाल जी कटी, ये भी एक हिंदुत्व के शेर हैं, ये भी हमारे मध्य में बैठे हुए हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे मध्य में गजपाल सिंह जी राठौड़, शायद गजपाल सिंह जी राठौड़ को सभी जानते हो, और अगर आज का दैनिक भास्कर पढ़ा होगा तो फ्रंट में नाम था, वो पहले पेज पे नाम था आज का किसी कार्य से, तो गजपाल सिंह जी राठौड़ ऐसे हमारे हम सब में हम 3 महामंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी में, तो सबसे एक्टिव महामंत्री जिनको मैं कह सकता हूँ। इतने प्रवास मैं भी नहीं करता हूँ जितने प्रवास आप गजपाल सिंह जी करते हैं, और वैसे देखा जाए तो ये प्रदेश के मटेरियल है, पर पता नहीं क्यों अभी तक उदयपुर में ही है। ये पहले प्रदेश की राजनीति करते थे और पिछले 4-5 साल से उदयपुर की राजनीति कर रहे हैं। चलो ये तो अब जो भी है। और हमारे मध्य में किरण जी जैन हमारे मध्य में विराजमान है। हम 3 महामंत्रियों में मैं सबसे छोटा हूँ, पर कभी कान पकड़ के भी ज्ञान देना होता है कि ये गलत है तो उसके बारे में आग्रह करता हूँ, उसके पीछे भी कारण है एक्सपीरियंस। मैं तो 4 साल से जिला महामंत्री हूँ उदयपुर शहर जिले का, ये पिछले 12 साल से जिला महामंत्री हूँ। और एक वो होता है ना कि कोई भी काम करो तो ज़्यादा अच्छा मत करो, ज़्यादा अच्छा करते तो हर बार किरण जी महामंत्री नहीं होगा तो उदयपुर चलेगा कैसे। तो ये जो उदयपुर जिला 12 साल से चल रहा है वो इन लेडी की मेहनत है, ये मैं एक मजाक नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। और हमें भी कभी अभी भी जैसे आप अभी आए, मैंने आप बोला संचालन, इनको लगा कि मनोज जी करेंगे, तो मैं कहा नहीं, संचालन किरण दीदी करेंगे। हमारे मध्य में राजस्व मंत्री कैबिनेट आदरणीय हेमंत जी मीणा बता रहे हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन।
हेमंत जी साहब का कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमारे मध्य में बात कर रहा था किरण दीदी की। तो किरण जी जैन 12 साल से, तो वो अच्छा काम किया, उसी का फल मिला है कि इनको 12 साल से लगातार जिला महामंत्री बनाया जा रहा है। अब मेरा तो देखो सबके सामने आग्रह है आपसे, कुछ तो चेंजेस करो आपका, है ना। तो किरण जी जैन ऐसे हमारे मध्य है। और सबसे बड़ी बात, एक छोटे से आग्रह थे आपको, वैसे हेमंत जी मीना है, वैसे उम्र ज्यादा नहीं है, 1 साल ही बड़े वैसे, शायद मैं 42 को, आप 43 44 की, तो मित्रता भी है, ये कैबिनेट मंत्री है पर मित्रता है। तो रात को इसी बात चल रही थी हमारी, तो मैंने आग्रह किया कि सुबह एक कार्यक्रम है 10 बजे, साहब पधारोगे? अरे यार मैंने जब कार्यक्रम करवा नहीं होगा, मैंने कहा साहब प्लीज पधारो। और उसी आग्रह तो उसको मेरे को नहीं पता था शायद आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री राजस्व वित्त विभाग को राजस्थान का चलाता है। तो फिर भी आगे, तो ये इनका बड़प्पन है। बड़प्पन भी इसलिए मैं प्रतापगढ़ में विस्तारित रही थी, तब हेमंत जी साहब को ध्यान में है, हम बैठ के नहीं जाते हैं विस्तारित। तो आपको पता है मोटरसाइकिल पार्टी दी हुई मोटरसाइकिल पर हम लोग काम करते हैं। हमें कहा है कि आप किसी गाड़ी में भी नहीं बैठना। तो हेमंत जी साहब आए पहले दिन, जब मैं संकाय रुका था, मनोज जी चलो कहाँ चलना है, बैठ के तय कर ली, गाड़ी लेकर आए। मैं कहते देखो साहब मेरे साथ में चलना पड़ेगा, तो मेरे मोटरसाइकिल में चलना पड़ेगा। 1 महीने तक प्रतापगढ़ में मैंने काम किया, दिन की 10 से 15 बैठ के हम लेते थे भाई साहब, और सबने नहीं 50% बैठकों में ये मेरी मोटरसाइकिल पे गए, एक आध बार गाड़ी में गया था रात को, इसलिए बाकी मेरी मोटरसाइकिल बैठ के मुझे ये बात दीदी, पिछले चुनाव की 2019 की बात बता रहा हूँ मैं, लोकसभा चुनाव था, सीपीजी का प्रतापगढ़ विधानसभा का काम में देखा था तब की बात। तो हेमंत जी साहब भी हमारे मध्य में विराजमान है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और ये कार्यक्रम की रूपरेखा की बता दूं, रूपरेखा कुछ भी नहीं है, दीदी के स्वागत का, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पहली बार उदयपुर बना रहे हैं, तो आपका सम्मान का मन था, वो क्यों था वो बात बताऊंगा। और दीदी को पहली बार 2023 में जो इन्फ्लुएंसर मीट हमने 100 लोगों के बीच में किया था, वो दीदी के आग्रह पे ही किया था। दीदी को पता नहीं, मतलब विजय जी राजकर हमारे मध्य में बैठे हैं, वो समय हमको 1 दिन का मिला है, इसलिए कार्यक्रम थोड़ा बाकी भव्य करते हैं, आपके अनुरूप 1000 लोगों का, वो भी हम कर सकते हैं, पर समय कम था। पर जो विजय जी राजकर आपके मध्य में बैठे हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस बात को समझ सकते हैं। आप जो लोग इधर बैठे हैं ना, वो उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया में 5-5, 10-10 लाख फॉलोवर है, या जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, या जिन्होंने समाज के लिए, और क्या किया मैं बताऊंगा, समाज के लिए बहुत से काम किए। तो ऐसे कुछ लोग 50 से बोला है, 25 जने आए हैं, तो वो लोग यहाँ पे, जैसे नेहा कुमार है, नेशनल कोच है नेहा, और 21 साल 20 साल की है, आज छुट्टी लेके राजसमंद पोस्टिंग में छुट्टी लेके आई है। मैंने उनके फादर को बोला था कि छुट्टी लेके आओ। किसमें कोच में? मैं फिजिकल टीचर हूं गवर्नमेंट, और नेशनल प्लेयर रही है, एथलेटिक नेशनल बड़ी स्तर की, तो वो उसी कोटे में नौकरी लगी इसलिए। तो ये सिर्फ मैंने बोला विजय जी राजकर आ रहे हैं, तो पिछली बार संवाद हुआ था, इस वजह से नेहा कुमार अभी छुट्टी लेके यहाँ पे बैठी है, दीदी के प्रेम से। मेरे को तो मना कर दिया था, मैंने कहा विजय जी राजकर आ रहे हैं तो देख लो। वो मोदी जी का एक कार्यक्रम देखा था आपने थोड़े टाइम पहले, इन्फ्लुएंसर्स मीट, उनसे पहले कार्यक्रम हमने 2023 में किया था विजय जी राजकर के कहने पे। बाकी मोदी जी का फर्स्ट इन्फ्लुएंसर मीट था 4 महीने पहले, और उसमें 1000 लोग थे, 1000 लोग टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के 7 इन्फ्लुएंसर्स जो अच्छे जो करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, वो सिलेक्टेड लोग होते थे। उनके बीच में मोदी जी ने अपनी बात रखी थी, और जिस संचालन कर रहा था उसने भी उनके मोदी जी के सम्मान में कि इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, द हीरो ऑफ ओटीपी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उसका, ऐसे बहुत सारी बातें बताई थी। तो वो मोदी जी थे, हम समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री, उन्हीं की वजह से हम सभी कार्यकर्ता हमें काम कर रहे हैं। वो लोग बैठे, और मानोगे नहीं, पूरे इंडिया के अंदर मैं ये बताऊं कि हमारे बीच में कौन बैठा है। आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, लाखों फॉलोवर्स तो 645 के तो आपके भी ट्विटर पे, फेसबुक पे हैं, अच्छी फॉलोइंग है आपकी, है ना। शायद हम में से बैठे उनके बराबर में, उनसे थोड़ी ज़्यादा ही होगी। और जब विजय जी राजकर लैंड हुए 10 साढ़े 10 बजे, तो 11 बजे से लेकर, ये बड़ी बात है, 1:30 बजे तक ट्विटर के ऊपर पूरे इंडिया के अंदर विजय राजकर इन उदयपुर 5वें नंबर पर 1.5 घंटे तक ट्रेन किया था। वो विजय राजकर हमारे मध्य में बैठे। तो शिल्पा मामेजा से अनुरोध करूंगी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का
स्वागत उद्बोधन करें। बाजी जीत ले, अगर वो ठान ले, दुनिया क्या उसे रोकेगी, अगर वो हौसलों से उड़ान ले। तो हमारी प्यारी दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिनके लिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। मैं सामाजिक मंच में हमारे साथ सांसद साहब जो हमारे यहाँ पर बहुत ही मनोयोग से काम कर रहे हैं, और पूरे हमने ऐसा ऊर्जावान सांसद जो हमें मिला है, जो आज हमारे लिए प्रेरणादायक है। आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी हेमंत जी मीणा साहब कैबिनेट मंत्री, जो हमारे यहाँ के प्रभारी जी भी हैं, और वास्तव में चित्तौड़ के जो हमारे यहाँ विधायक उपस्थित है, जिन्हें शेर कहा गया है, वो वास्तव में सही है। और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे प्रभारी बंशीलाल जी खटिक साहब, और हमारे यहाँ के जुझारू प्रतिभावान तीनों ही महामंत्री आदरणीय मनोज जी भाई साहब, गजपाल जी भाई साहब, और हमारी किरण दीदी। और मैं दीदी के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर नारी, सशक्त समाज की अधिकारी, आज हम इनको फॉलो कर रहे हैं, बड़ी संख्या में फॉलो कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाया है। हम यहाँ जितने भी जने बैठे हैं, सबसे ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दीदी को आज हम इस जगह पर देख रहे हैं, आने वाले समय में हम भारत के शिखर पुरुष के रूप में इनको देखें। यही सम्मान हम उनसे चाहते हैं, यही आगे इनसे कार्य चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। राजस्व मंत्री परम आदरणीय हेमंत जी मीणा साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ शोभालाल जी भोई, दिव्या जी जोशी और अनिल जी जारोली, तीनों पधारे और आपका उपन्ना मोमेंटर से स्वागत है। ये लो ये आप ही के लिए ये चीजें ये बाकी काम आ जाती हमारी सबसे एक्टिव करेगा। इन्फ्लुएंसर सम्मान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भाई मनोज जी से अनुरोध करूंगी, सभी को आगे बुलाकर उनका नाम पुकार कर चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। मेरा मेन स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स है। कायाकिंग एंड कैनोइंग मेरे गेम का नाम है। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट हंगरी में किया था 2018 में। इसके अलावा मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, और अलग अलग स्पोर्ट्स में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। जैसे मैं चेस, जिम्नास्टिक्स और एथलेटिक्स, इन सारे स्पोर्ट्स में मैं नेशनल चैम्पियन रह चुकी हूँ। और इसके अलावा पिछले 5-6 साल से मैं बीजेपी की एज अ आइडियोलॉजी से मैं अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस हो चुकी हूँ। तो मैं काफ़ी सारे लोगों से जुड़ी हुई हूँ बीजेपी में जो वर्कर हैं। और अभी फ़िलहाल मेरी PhD चल रही है फिजिकल एजुकेशन। आगे से 30 सेकंड है ना। थैंक यू। सम्मान जिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, आपसे निवेदन है आप भी सम्मान में साथ में बता दें, मंच पे स्थान देकर पिंकी जी माधव। भरत जी आपसे निवेदन है, आप ताली बजा दो। भरत जी 30 सेकंड। नमस्कार सम्मानित मंच, मैं डॉक्टर भरत सुखवाल, पेशे से मैं अध्यापक हूँ। बाय प्रोफेशन मेरा ये काम है, और मैं भारतीय जनता पार्टी RSS की विचारधारा से प्रभावित हूँ। वर्षों से लगभग 10-15 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का निस्वार्थ प्रचार प्रसार करता हूँ। यह मेरी विचारधारा है। 2023 की इन्फ्लुएंसर मीट में हम मैडम से सम्मानित हुए थे, इससे हमें काफ़ी गौरव का अनुभव हुआ था।
और आज भी मैं सभी पधारे हुए महानुभावों का और सम्मानित मंच का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। वैशाली राउत निवेदन है, 30 सेकंड में अपनी बात करें। खमा गणिसा, जय मेवाड़, जय राजस्थान। चूंकि मैं मेवाड़ से हूँ तो मेवाड़ की 2 पंक्तियों में अपनी बात को समाप्त करूंगी। धन्य है मेवाड़ धन्य हलती काटे ने आनी माटी माते राणो तेर कृपा न चलावतो। महाराणा प्रताप के हम सभी वंशज हैं। मैं इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, इसीलिए बनाती हूँ कि हर महिला की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है तो वो उस वीडियो को देख के 2 सेकंड की भी स्माइल अपने फेस पे ला सके, ये मेरा पर्पस है। इसीलिए मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ और आप सभी सम्मानित अतिथिगणों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं हर महिला को चाहती हूँ किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़े, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय मेवाड़, जय राजस्थान। बारिश वाला मामला ठीक हो। आपने क्यों इंद्रदेव वर्गा भी वर्गा दी? सबसे ज़्यादा सास के बनाए। कि आप सभी को बधाई एंड congratulations to the organizers for organizing such a wonderful event in such a short span। मेरा नाम तारिका भानु प्रताप है और शी सर्कल इंडिया नाम से एक बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप मैडम रन कर रही हूँ। बिकॉज हाँ जी, 3.5 साल से वी आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि विमेन बिजनेस को आज भी भारत में इतना सीरियसली नहीं लिया। एक्चुअली मैं मोसी है, इससे बीच में टोक सकता हूँ, ये भानु प्रताप जी, मैं मोसा जी है, तो कोई नहीं, आप बस बताओ। मेरी एक्चुअल पहचान ये सोशल वर्कर है, तो एक मिनट, सोशल वर्कर है, मोसी है मेरी, ठीक है, एक मोसी है और पिछले 15-20 सालों से सोशली रोटरी में भी बड़े पद पे है। पर इनको इसलिए बुलाया, 3.5 साल पहले एक इनिशिएटिव शुरू किया शी सर्कल, 72 महिलाओं को जोड़ा है और 72 महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सिलाई केंद्र है वो नहीं, उनके लिए स्टोर्स लगाते हैं, बाहर भी जाते हैं और उनको अच्छे बिजनेस सेट किए। बहुत महिलाओं ने इनकी वजह से इसलिए इनको आज बुलाया है। थैंक यू सो मच चच्चू। इसका घर का नाम चच्चू, सो आई हैव द हैबिट ऑफ कॉलिंग चच्चू ओनली। सो मैम, विमेन बिजनेस को भारत में सीरियसली लिया जाए, इसीलिए शी सर्कल इंडिया की शुरुआत हुई और मैं प्राउडली कहना चाहूंगी कि इट इज राजस्थान बिगेस्ट बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल्स एंड बाय द फीमेल्स। थैंक यू। सेठ की जय। मैडम, मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैं फॉलोअर्स मैडम मेरे कुछ 90,000 के आसपास हैं, लेकिन मैं एक जो आज का यूथ किसी और तरफ भटक रहा है, शायद अब मैं शब्द नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, उस यूथ को मैं एक सेठ जी हमारे यहाँ कर मेवाड़ के एक ही सेठ है, एकलिंगनाथ है और एक है सांवरिया सेठ। मैं मैम सांवरिया जी के ऐसे वीडियोस कुछ डालता हूँ जो अनसीन वीडियोस होते हैं, उसको देख के यूथ फॉलो करता है और हमारी सेठ जी के चरण में जाकर उनके सामने धोख लगता है। तो मेरे लिए मैम प्रभु अगर खुश है, प्रभु अगर मेरे से खुश है तो मैम इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अगर 2 भक्त भी उनके मुझसे जुड़ते हैं तो एक आत्मीय दिल से बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि होगी। मैं आशीर्वाद से जो भी वीडियो डालता हूँ मिनिमम 10 लाख तो क्रॉस होते ही हैं। शोभलाल जी कोई 30 सेकंड विसा प्लीज। आदरणीय पूरे मंच को प्रणाम। मेरा नाम शोभालाल। हिंदुस्तान का अगर फर्स्ट प्राइवेट न्यूज़ चैनल किसी ने स्टार्ट किया तो वो शोभालाल बोई ने किया, क्योंकि मैं लगभग 30 सालों से मेरे उदयपुर शहर में केबल नेटवर्क पर मैं ये काम करता हूँ। मेरे उदयपुर के सारे लोग जानते हैं। वर्तमान में मेवाड़ न्यूज़ भी है, पूरे उदयपुर में जितने भी है केबल कनेक्शन है मेवाड़ से हो। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जंक्शन के ज़माने का कार्यकर्ता हूँ। मेरी जो उम्र है 67वां साल चल रहा है मेरा। मैंने बहुत काम किया हुआ है। लगभग 50 की रहो आप। 30 सेकंड हो गए। शोभालाल जी कोई मैंने उदयपुर में 2 पत्रकार को बुलाया है। पत्रकार तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सबके हैं,
पर मयूर जी और शोभालाल जी जो ऑथेंटिक पत्रकार मैं कह सकता हूँ, और मीडिया को इस मेवाड़ में स्थापित करने में शोभालाल जी के साथ तो बहुत अच्छा रोल है। भाई साहब स्वागत। हंसा जी के पतिदेव अनुराग जी साहब निवेदन है। अनुराग जी साहब 1 मिनट प्रताप गौर नहीं, आपको सम्मान नहीं, प्रताप गौर के अंदर हमें इन्फ्लुएंस प्रताप गौर के अंदर जो एक मयूर जी। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और उदयपुर न्यूज़ चैनल से हैं हम लोग, और दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा चैनल है। और साथ ही में एक ही प्राथमिकता है कि आम शहरवासी को जगाना है, क्योंकि जब जब जुल्म करेगा शासन के अधिकारों पर, उदयपुर गूंज उठेगा इंकलाब के नारों पर। एक ही मकसद है, उदयपुर जागे और अपने जिम्मेदारों से सवाल पूछे। आपको पत्रकारिता में आए हुए दीदी 2.5 साल हुए पत्रकारिता में, पर पत्रकारिता में मेवाड़ के स्तंभ में वो आपको 30 सेकंड ही लिए, उसको पता लग गया। अनुराग जी साहब तालियां तो होनी चाहिए। दीदी विजया राटकर जी, अन्य सम्मानित मंच पर पदासीन सभी पदाधिकारीगण, मैं तो वास्तव में कल सौभाग्य से वंचित रह गया था, क्योंकि मेरे को प्रताप गौरव केंद्र पर दीदी के आने की सूचना तो थी, पर मेरे को किसी कार्यक्रम से बाहर जाना था, इसलिए मैं कल उनसे मिल नहीं पाया था। मनोज जी ने सुबह एक सूचना मुझे भेजी और उसके बाद फोन किया कि आपको आना है, तो मेरे को लगा कि भाई अच्छा कार्यक्रम है। हाँ, मैसेज मिला कि विजया दीदी से मिलने का एक अवसर मिल जाएगा। मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे ये सम्मान शुरू हो जाएगा। तो मैं तो किसी सम्मान के योग्य नहीं हूँ, संघ ने मुझे काम बताया है, संघ ने एक काम बताया है वो मैं कर रहा हूँ, और हम सभी लोग वही काम करते हैं, और इसके कारण से यहाँ आया हूँ। तो मेरा निवेदन है कि मेरा तो सम्मान नहीं करें, बस इतना ही सम्मान बहुत है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। विजया दीदी प्लीज इनको दुपट्टा और मोमेंटो याद रहेगा, यहाँ पे आपको देना है, आपको ये भले मना करें। तो 1 मिनट प्रताप गौरव केंद्र दीदी कल वहाँ पधारे थे। मेरा निवेदन है कि जब भी अगली बार या आज भी कभी समय मिल सके तो प्रताप गौरव केंद्र देखें अवश्य। और आप सभी लोगों ने भी अगर प्रताप गौरव केंद्र नहीं देखा है, अभी तो बड़े बड़े हमने होर्डिंग भी लगाए हैं, प्रताप गौरव केंद्र नहीं देखा तो उदयपुर में कुछ नहीं देखा। तो आपको प्रताप गौरव केंद्र देखना चाहिए। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, प्रताप गौरव केंद्र देखने की ही जगह है। और केवल इतना अवश्य कहूंगा कि हम प्रताप गौरव केंद्र के माध्यम से पिछली पीढ़ी को के किए हुए कामों को आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मिले तो 2 बार आके गई, कल तो नहीं गई, पर मैं इसके पहले कल मैंने बात किया। प्रदेश मैनेजर आदरणीय प्रमोद समर्थ बना रहे, जोरदार ताली से स्वागत। और आपके स्वागत के लिए मोहित सनाटी, संजय चंदेल और सुनील जी बता रहे और आपका स्वागत करें। वैसे बहुत से लोग जानते हैं, बट जो नहीं जानते मैं बताता हूँ। बाई प्रोफेशनली मैं यूट्यूबर हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं मैम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि जब 2023 मीट में मैम ने मुझे याद किया था, तब मेरे 95,000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। तो मैम उस समय राजस्थान सब प्रभारी थे, और आज जब 2024 में मैम आए यहाँ पे, तो महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, तो आज मैं मैम के सामने खड़ा हूँ 4 लाख सब्सक्राइबर करके यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे मेरे 30,000 फॉलोवर है। और कल ही मैम के साथ मुझे पूरा कॉन्वर्सेशन उनका चला, तब मौका मिला तो उसकी रील भी मैंने अपलोड की है। एक मिनट, यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर होना भी शायद किसी के नहीं होंगे, 4 लाख बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे 2023 में जो दीदी ने इन्फ्लुएंसर मीट करवाया था उसकी खोज है, और ये शायद थोड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे पदाधिकारी बन चुका है, कार्यकर्ता बन चुका है, तो पदाधिकारी हम बनाने वाले हैं। बट्टी और दीदी के बहुत मेरे ज़्यादा नज़दीक है। हाँ, दीदी मैम से मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक में हूँ, तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मैम। गोविंद जी साहब, आपको एक मिनट में बताना है ना, 1 मिनट।
गोविंद है और उदयपुर में मेरे को बिंदास गोविंद के नाम से जानते हैं। और पिछले 10 सालों से मैं एक फिटनेस और एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं एक पैरा एथलीट हूँ, साइकिलिस्ट हूँ, रनर हूँ, एडवेंचर हूँ, पहाड़ चढ़ना काफ़ी पसंद है। और इसी के तहत मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम बिंदास फाउंडेशन है। तो मैं काफ़ी बिंदास लोगों को जोड़ रहा हूँ, जो लोग आज के युवा पीढ़ी काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैं लोगों को एडवेंचर कराता हूँ, साइकिलिंग करवाता हूँ, रनिंग करवाता हूँ। मैंने उदयपुर से बेंगलोर सोलो साइकिलिंग किया है और मनाली से खारदुंगला, जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, वहाँ भी मैंने साइकिलिंग किया है। और रिसेंटली मैंने 2 साल पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था, जो हमारे इंडिया के 20 रनर ने मिलकर किया था, जो 40 दिन में हमने 9000 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जो पहले 18 कंट्री का जो रिकॉर्ड था, हमने इंडिया के मात्र 20 लोगों ने मिलकर उसको ब्रेक किया है। और मैं चाहता हूँ उदयपुर में काफ़ी लोग कनेक्ट हो और अच्छा रहेगा सर। ऐसे लोग हमारे लिए भी प्रेरणा है। और एक बात चरितार्थ होती है, मत कर भरोसा हाथों की लकीरों का, मत कर भरोसा हाथों की लकीरों का, भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। नवीन जी 24 नवीन जी 24 को जय श्री राम। मेरा नाम नवीन चौबीसा है। मैं बड़ी गांव बाहुबली हिल के नाम से जो प्रसिद्ध है तालाब, उसके पास ही नज़दीकी गांव बड़ी से बिलोंग करता हूं। और मेरे इंस्टाग्राम पर 1 लाख प्लस फॉलोअर्स है। और मैं वैसे तो पहले कॉमेडी वीडियोस बनाता था, लेकिन जब से कुछ पब्लिक इकट्ठी हुई है फॉलोअर्स के थ्रू, तो मैंने कुछ सेवा का काम करना भी स्टार्ट किया है। अभी इतनी, वो कहते हैं मेवाड़ी में कि गोदड़ी नहीं है हमारी अदरी कि ज़्यादा कर सकूँ हूँ। लेकिन आप मैडम माने मेवाड़ में आया हो तो आप मानी मेवाड़ी भाषा ने शायद आप समझता होगा। ये मेवाड़ी भाषा है मानी। और माँ 22 वर्षा मैडम सब मेवाड़ी में वीडियो बनावा, मेवाड़ी लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं और हमारी राजस्थानी भाषा को प्रमोट करते हैं। आप सभी यहाँ पर पधारे और मुझे 30 सेकंड समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इसलिए सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया, खासकर मनोज भैया और बंटी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। विजया दीदी को नमस्कार। मेरा नाम गिरधारी सिंह राजपुरोहित है और मैं एक अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट फॉर पीस, उसका इंडिया का एम्बेसडर हूँ। और अनुराग जी भाई साहब ने आज कहा कार्यक्रम में चलना है तो मैं यहाँ आया हुआ था। जयपुर में रहता हूँ। मैं एक टाइगर फाउंडेशन है उसका भी फाउंडर हूँ और एक यूथ फॉर नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी फाउंडर हूँ। थैंक यू। परमोज भी सब आगे हुआ बिल्कुल। आदरणीय मंच, मैं संदीप राठौर, प्रॉपरली नोन एज सैंडीज ट्रैवल टेल्स। आप मुझे सैंडीज ट्रैवल टेल्स के नाम से देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली लग्जरी और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग करते हैं और हेरिटेज को बचाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे ड्रेसअप से भी देख सकते हैं, हम लोग मॉडर्न ड्रेसिंग पे ना जाते हुए हम लोग हेरिटेज ड्रेसिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो और कुछ NGO से जुड़ के सोसाइटी को वापस गिव बैक करने का कुछ कोशिश कर रहे हैं। और 42 ईयर्स की एज में मैंने अपना ये काम चालू किया था सोशल मीडिया वाला, और अब तक 48 टाइम्स में ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप भी ब्लड डोनेट जरूर करें। थैंक यू सो मच। ये मोमेंट हो शेतान सिंह चौहान। गणी, मेरा नाम शैतान सिंह चौहान है और मैं सोशल मीडिया पे राजसमंदवासी के नाम से जाना जाता हूँ। इंस्टाग्राम पर मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स है और फेसबुक पे 50,000 है, यूट्यूब पर 25,000 है। और मेरा 3 लाख फॉलोअर जी, ताजा तो होनी चाहिए। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मेवाड़ी भाषाओं को बढ़ावा देना है और मैं मतलब कॉमेडी कार्टून वीडियोस बनाता हूँ 2020 से। धन्यवाद।
पार्टी के भी दिव्या जी नो अभी मेरे को भी इनके बारे में नहीं पता था। दीदी जब समय मिले दिव्या जी की एक रील देखना आप, ये जितने सभी लोग बना ना उससे इक्वलिटी रील बनाई है इन्होंने, और इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम में इनका भी स्वागत करना है। दिव्या जी जोशी 30 सेकंड आपके बारे में बताओ, रील के बारे में बताओ फिर। नमस्ते दीदी, जय श्री राम सभी को। भैया ने तो बहुत ज़्यादा बोला है, शायद मैं इस लायक तो अभी हूँ नहीं दीदी, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, उसके बारे में मैं आपसे बात भी करना चाहती हूँ। वो इनिशिएटिव ये है कि हमारे यहाँ पे जो टेम्पल्स वगैरह जो होते हैं, जो हिस्ट्री उनकी होती है वो लोगों को नहीं पता रहती है, तो उसी चीज़ पे हम आगे कुछ सोच रहे हैं कि उसके बारे में हम कुछ चालू कर सकते हैं। और वो जो वीडियो था वो मेरा 2024 जो मुझे सब यहाँ पे बीजेपी परिवार ने जो प्यार दिया बस उसी के लिए था, और मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया। रजपाल भैया, किरण दीदी, मनोज भैया, आप सबका जो प्यार है उसके लिए थैंक यू सो मच। एक और खुशबू जी, एक 10 सेकंड में आपका भी 10 सेकंड। नमस्कार, विजय भाई को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं जब 30 सेकंड मैंने जब से पार्टी ज्वाइन की तब से मैं आईटी एंड सोशल मीडिया फील्ड से ही हूँ। और स्टार्टिंग वैसे मेरा बैकग्राउंड बीकॉम एमकॉम वाला बिग बैकग्राउंड है LLB LM का, बट सोशल मीडिया IT के में जो बीजेपी की रील्स रहती है और बीजेपी का जो मेरे पास दायित्व है, उस दायित्व के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो यूथ है उसको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। अब आगे जिज्ञासा। मेरा नाम जिज्ञासा भारद्वाज है। मैं सोशल मीडिया पे बीजेपी के लिए काम करती हूँ और देश और धर्म के लिए काम करती हूँ। धन्यवाद। इसी को मैंने नहीं बोला फोटो खींचने के लिए वीडियो, क्या है इसको इसलिए बोला है अच्छी रील भी बन जाएगी, फोटो में सबसे अच्छी ये लेती है जिज्ञासा। और अभी एक्चुअली यहाँ पे तुषार जी वगैरह काफी लोग हैं, तो अभी वो 33% रिजर्वेशन इसलिए महिलाओं को ही बोला है, बाकी तो हमारे यहाँ पे ये दीदी है, ये IT के राजेश जी गवर्नर के अच्छे इन्फ्लुएंसर है, सुनील जी के समय की कमी है। और एक शर्मा भी जय श्री राम, मैं बहुत सुनाट्य प्रदेश सदस्य सोशल मीडिया का भाजपा राजस्थान का, और ये सौभाग्य से ले रहा हूँ कि माननीय CM साहब के साथ में काफ़ी काम करना सौभाग्य मिला, काफ़ी नेताओं के साथ, काफ़ी राजनीतिक लोगों के काम करना सौभाग्य मिला। जय श्री राम, ये बड़ी सच्ची। और अगर समय ना लेते हुए वरना सब 1 मिनट में लेते हैं और फिर दिल्ली तो 10 मिनट दिल्ली को निकलना है, वरना नहीं सांसद साहब सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से वो ट्रेंड होगा हमारे इसके बस आप सबको प्रणाम। मंजर सिंह विजेता जी और सभी अतिथिगणों को प्रणाम करते हुए आप सभी को राम राम करते हुए, और राम राम तो हमारे जीवन में आदर्श के रूप में तो है, लेकिन सहज भाव से इसलिए आप सभी को राम राम का। एक बार मैं आपके सामने शब्द रखूंगा, आपको दोहराना है। अजी आवे जननी राम राम, अजी आवे जननी राम राम, अजी जावे जननी राम राम, अजी जावे जननी राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, मेला में मिल जो राम राम, मेला में मिल जो राम राम, अजी राम राम हो राम राम, फिर मिलांगा राम राम, अजी राम राम हो राम राम, फिर मिलांगा राम राम, अजी आवे जननी राम राम, अजी आवे जननी राम राम, ताई जी को बोलो राम राम, ताई जी को बोलो राम राम, भैया 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 को बोलो राम राम, अजी राम राम हो राम राम, फिर मिलांगा राम राम, अजी राम राम हो राम राम, फिर मिलांगा राम राम। भारत के विचार के लिए, प्रभु श्री राम के आदर्शों के लिए और विकसित भारत 2047 के लिए हम सभी यहाँ से विदा होते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन ये यात्रा जारी रहेगी। आप सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार। 10 मिनट में बोलेंगे, 1 मिनट में लूंगा दीदी के लिए प्लीज। मानते हुए मैं तो इसलिए दीदी के बारे में आज ये कार्यक्रम करवाने के पीछे कारण क्या है और मेरा इनसे क्या अपनत्व है, एक छोटी सी बात बताइए फिर दीदी बोलेंगे। एक्चुअली लगभग एडमिशंस होते हैं मई जून में, एक छोटा सा कुछ इशू हुआ था। मेरा सबसे खास दोस्त जो बचपन में साथ पढ़ता था
उसकी वो डायबिटिक था और उसका रात को फ़ोन आया कि मेरे को अहमदाबाद में आईसीयू में ले जाना है, यहाँ पता नहीं क्या हुआ है और बीमारी उसको चल रही थी। तो मैंने कहा मैं अभी बाहर हूँ, मैं परसों आ रहा हूँ तेरे पास, ठीक है। तो अहमदाबाद जाना था। सुबह उसकी मम्मी का फ़ोन आया 4 बजे कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में डेथ हो गई तो 12 दिन तक जो भी कार्यक्रम जो भी होते हैं वो सारे हुए और बचपन का मेरा सबसे खास दोस्त था, सबसे खास दोस्त। और उसके बाद में क्या हुआ, 13वें दिन उनकी वाइफ का फ़ोन आया, भाभी जी का, कि अब स्थिति ये है कि उनकी डेथ हो गई और वो उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की, एक 11 साल की। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ती है, दोनों अच्छे इंग्लिश मीडियम बड़े स्कूल में पढ़ती है। और उन भाभी का फ़ोन इसलिए आया, उस मेरे मित्र ने एक प्लॉट दोनों बच्चों के नाम पे खरीद किया था। मैं जब घूमने जाता था मेरे को बोलता था कि यार पता नहीं मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, डायबिटीज को। तो मैं नहीं कोई बात नहीं, रहेगा, मैं साथ में घुमा ले जाऊँगा। फिर क्या हुआ, 13वें दिन का फ़ोन आया कि यार वो स्कूल का नाम मैं नहीं लूँगा सबके सामने, तो उस स्कूल के अंदर वो बड़ी वाली बच्ची पढ़ती है 5th या 6th में, और या उनकी फीस 70-80 हज़ार रुपये है। और अभी तो एडमिशन मैं नहीं कहा था वहाँ करवा दो, इसलिए 10 हज़ार रुपये जमा कराए हमने। और बाकी अब क्या करें, 50% डिस्काउंट मिल जाए तो यार कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्कूल जाके बात कर गया। तो मैं उसी दिन स्कूल गया, वहाँ जाके मैं प्रिंसिपल के साथ बैठा था। उस स्कूल में एक चित्र लग रहा था, उस चित्र में विजयाजी राहत का इनाम देते हुए दिखे मुझे। महाराष्ट्र का कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, नाम नहीं बताऊंगा, और स्कूल है, आप सभी वेल नो। तो चित्र देखा तो मैंने सीखा, मैंने प्रिंसिपल को पूछा, हमारे के कुछ लोगों को बोला कि आप बात करो। तो प्रिंसिपल ने बोला कि ये हमारे मैनेजमेंट से तय होता है, फीस में आप एप्लीकेशन लिख दो और हम लोग वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, उसके बाद में तय होगा। तो मैंने एक फ़ोन लगाया संतोष जी कुलकर्णी बैठे शायद दीदी के साथ में, वो उनको ओएसडी नहीं है, वो इनके भाई हैं और वो मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने उनको फ़ोन लगाया कि दीदी से आग्रह करना कि दीदी का फोटो देखा है, शायद ये मैनेजमेंट वाले मिलने वाले हैं और दीदी उनको कुछ आग्रह कर दें। आग्रह क्या हुआ ये मैं बता देता हूँ, 1 से 10 सेकंड 30 सेकंड के लिए। आग्रह ये हुआ, मेरे पास फिर से फ़ोन आया दीदी को अगले दिन 1 दिन बाद, 13वां दिन था, 14वें दिन फ़ोन आया, मनोज जी आप वहाँ पे जाके प्रिंसिपल से मिल लो। तो मैं उससे बाहर निकल गया था। तो मैंने भाभी को बोला कि आप एक बार जाओ प्रिंसिपल से मिल लो, तो बात हो जाएगी। प्रिंसिपल से वो मिल लिए, मेरे पास फ़ोन आया, अगले 3 दिन का घटनाक्रम है, मेरे पास फ़ोन आया, शॉर्ट में सुना दो, बाकी बाउक वाला शेयर है। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि भैया के चाचू ने मौसी ने रिवील किया था अभी, तो चाचू भैया वो बात हो गई प्रिंसिपल से। मैंने कहा 50% डिस्काउंट हो गया। तो बोले कि प्रिंसिपल ने बोला कि 10,000 रुपये जमा कराए, अब बच्चे को पैसे इस साल जमा नहीं कराने। मैंने कहा आगे के लिए, कि आगे के लिए जब तक वो बच्ची पढ़ेगी उसकी आधी फीस ही लेगा प्रशासन। इसके को आए हुए सभी मेरे भाई और मेरी बहनों, आप सभी को राम राम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपको फिर से मिल रही हूँ। फिर से इसलिए कह रही हूँ कि इसके पहले भी इसी तरह की मीट बहुत अच्छे तरीके से हमने पिछले साल भी 1.5 साल पहले हमने करी थी और उसका बहुत अच्छा उपयोग भी हुआ। आप लोगों ने उस समय पे बहुत काम भी किया और तब जो लोग मुझे पहली बार मिले थे, मैं आज जब उनको देख रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये इतनी सुंदर है कि उनमें से बहुत लोग मैं आज साथी के रूप में देख रही हूँ, जैसे बंटी अभी सामने मेरे खड़ा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन सभी के लिए। जब मैं आज आप सभी का प्रोफाइल देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि कितना शानदार काम आप कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे एक तरीके से हम देखते हैं तो एक आभासी दुनिया होती है और उसमें काम करना बहुत चैलेंजिंग है। हम जब फील्ड पे जाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे वो फील्ड आपको फिजिकल फील्ड नहीं है। सोशल मीडिया पे आपने व्यक्त होना है और व्यक्त होने के आपने इतने अच्छे तरीके ढूंढे हैं। कोई बहुत अच्छा अपने लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई जीवन में तो दुख ही दुख है, उसके बावजूद हंसाने के लिए कॉमेडी वीडियो बना रहा है। कोई मैं दिव्यांग हूँ, मेरे पास कुछ कमी है, ये तो कुछ है ही नहीं, वो पूरे दुनिया को बहुत मोटिवेट कर रहा है
इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसे अनेक अनेक लोग मेरे साथ बैठे, बाकियों का भी उल्लेख करना चाहिए, किसी में कमी नहीं है, पर आप सभी लोग सोशल मीडिया के नहीं प्रत्यक्ष रूप में जो हम जीवन जीते हैं उसके आप बहुत अच्छे प्रेरणा स्थान हैं। आप सभी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आपकी जो ये ताकत है ये बहुत बड़ी ताकत है। अभी आप देख रहे हैं कि जितना हमें जमीनी स्तर पे लड़ना होता है, लड़ना बोले तो काम करने की बात कर रही हूँ मैं, उतना ही काम हमें सोशल मीडिया पे करना होता है, तभी अपनी बात हम लोगों को बता पाते हैं। और आपने अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके ढूंढते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बात लोगों तक पहुंच पाते हैं। अभी भाई साहब ने बोला कि वो सोशल मीडिया पे लोगों की आवाज़ बन के काम कर रहे हैं। हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी यहाँ पे आए हैं, वो आवाज़ बनकर चाहते हैं और उदयपुर में जो गलत होगा उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, लोगों के साथ वो रहेंगे और प्रश्न पूछेंगे कि हुआ या नहीं हुआ। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये प्रश्न पूछने के लिए भी बहुत ताकत भी लगती है। ऐसे अनेक इन्फ्लुएंसर्स आज मेरे साथ है। मुझे आप सभी को मैं क्या कहूँ, आपके लिए धन्यवाद कहूँ, आभार कहूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप मेरे बहुत हृदय के पास हैं। आप सभी की जगह है, वही जगह है और कोई जगह नहीं हो सकती। देखिए, बहुत प्लान वे में कुछ करना अलग बात है, पर जब आप बहुत हृदय के साथ किसी को चाहते हैं तो आधे घंटे में कुछ तय हो जाता है, पूरी टीम एकत्रित आ जाती है और वो सोशल मीडिया का इतिहास बना देती है। जब कुंभ चल रहा है, कुंभ के हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पूरा चल रहा है, उस समय पे आपने आधे घंटे में कुछ सोचा और मैं उदयपुर आ रही हूँ तो आपने ट्रेंडिंग में लाते हुए 5वें नंबर पे स्थान हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग इसके लिए बहुत तैयारी करते हैं, सोच समझ के करते हैं, बहुत भयंकर प्रयास करते हैं। नहीं नहीं, देखिए ये आपका प्यार है, मुझे पता है कि ये सबको नहीं मिलता। जो प्यार मुझे मिल रहा है इसके हकदार सभी लोग नहीं हैं, वो सिर्फ मेरे हिस्से आया है और इसकी अहमियत मैं समझती हूँ। ये प्यार हमेशा के लिए साथ लेकर मैं काम करूँगी, इसमें कभी कमी नहीं आने दूँगी। रही बात मनोज ने जो कहा, मैंने आपको वही कहा था कि हमारा रिश्ता ही दिल का है। हम जो भी काम करते हैं वो बहुत भावनाओं के साथ, उसके बिना हम काम ही नहीं कर पाते। हम इस हाथ से जो कुछ करते हैं वो इस हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। आपने जो मेरे बारे में बताया मुझे वो याद नहीं है, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे इतना ही पता है कि जो मेरा कार्य करता है, जो विचारधारा के साथ चलता है, जो जनता की सेवा में लगता है, अपने अपने तरीके से लोगों के प्रश्नों को रखता है, अगर मैं उनके लिए काम नहीं करूं तो फिर किसके लिए काम करूं? जो भी पद मेरे पास है उसका उपयोग है ही क्या? कि अगर मैं उसका उपयोग मेरी जनता के लिए, मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, जिनको ज़रूरत है उनके लिए मैं नहीं करूं तो उसका फिर मैं क्या करूं? जो जो हमें मिला है वो भगवान की कृपा से भी मिला है, मेहनत के साथ भी मिला है और वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद से, उनका ध्यान है इसीलिए भी मिला है। पर इस काम का सोना करना हमारे हाथ की बात है। बस सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को भी आग्रह करना चाहती हूँ कि हम कहीं भी रहें, जिस स्थान पे हम हैं उस स्थान पे रहते हुए हमारे पास जितना अच्छापन है उतना अच्छापन हम बांट सकते हैं, और वो जो बांटना है वो कभी कम नहीं होने वाला है। वो तो पुष्प जैसा है, फूल जैसा है, उसका सुगंध हर जगह पे जाना ही जाना है। तो इसी सुगंध को लेकर हम काम करने का अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करेंगे। मैं आपको सही कहती हूँ कि मेरे प्रेरणा स्थान यहाँ पे बैठे हुए अनेक लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आधे घंटे में मनोज इतने लोगों को कैसे जोड़ सकता है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है कि आप सीधे सीधे ट्रेंडिंग में आते हैं,
मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि हमारा एक कार्यकर्ता जो एक भावना के साथ चलता है और सालों साल पैरों में चप्पल नहीं पहनता है और कहता है कि जब तक मेरी सरकार नहीं बनेगी, खड़ा रहो थोड़ा सा और सालों साल वो वैसे रहता है। हमारी कितनी चीज़ें होती है शो ऑफ की, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये जैकेट चाहिए, ऐसा पहनना है वैसा पहनना है, ये बिना चप्पल चल रहा था। ये सभी जो है ये हमारे प्रेरणा स्थान है। आज आप देखिए कि यहाँ पे आज मंच पे आज पूरा बहुत अच्छा मंच है यहाँ पे। मैं उनको भी कुछ कहना चाहती हूँ, चाहे हमारे मीणा जी हो, हमारे सांसद महोदय हो, चंद्रभान जी है, प्रमोद जी है, तीनों महामंत्री है। ऐसी यूनिटी मैंने कभी देखी नहीं कि 3 महामंत्री साथ साथ चलते हैं। क्या बात है बहुत अच्छी बात है। और मुझे आप सभी को कहना है कि आपके पास ये एसेट है, सोशल मीडिया का 100 नंबरी सोना आपके पास है जो बहुत शानदार काम कर रहा है। इनको संभालना, इनके कभी अगर कोई अड़चन आती है तो इनको देखना और उसी के साथ साथ विचारधारा के साथ इनको साथ लेते हुए चलना, ये हमारा काम बनता है। मुझे आप सभी से आग्रह करना है कि इन बच्चों को कभी कुछ कम मत पड़ने दीजिए। कभी अगर इनको कभी अड़चन आती है, वैसे भी ये हमारे पास बहुत कभी नहीं आएंगे। मैं इनको 2.5-3 साल से देख रही हूँ, कभी एक भी मेरे पास कभी नहीं आया कि ताई ये चाहिए। इन्होंने हमेशा मुझे भी दिया है, हम सबको भी दिया है। ये कभी मांगते नहीं है, पर कभी इनको ज़रूरत पड़ती है तो बड़े भाई जैसे इनके साथ ज़रूर ज़रूर खड़ा रहे। ये भी मुझे और आखिर में इतना ही कहूँगी मनोज कि आपके लिए क्या कहूँ, बस यही प्यार सबके साथ लेते हुए हम साथ लेके चलेंगे। हम सब लोग कहीं भी रहे, हमारी जिम्मेदारियाँ बदलती रहती है, पर हमारा प्यार कभी नहीं बदलता है, हमारा स्नेह कभी नहीं बदलता है। जब भी कभी दिल्ली आप आते हैं तो आपके लिए 24 घंटे आपका अपना घर आपका इंतजार कर रहा है। जरूर जरूर आइए। कभी नागल में भी आया था, पता है कि जब तो जरूर जरूर आप आइए, आपका सभी का स्वागत है। मिलकर हम बहुत अच्छा काम करेंगे। अब मेरे पास महिलाओं के विषय वाला बहुत बड़ा दायित्व है। मैं समझती हूँ कि देश का सबसे बड़ा आज उस क्षेत्र का पद मेरे पास है। उनके विषयों में आगे बढ़ाना, महिलाओं के साथ अत्याचार न होए, उनको न्याय मिले, उनको सम्मान मिले, उनकी सुरक्षा मिले, इसके लिए भी मुझे भी काम करना है, आप सभी को भी काम करना है। हमारी आधी आबादी हमारे घर की आधार स्तंभ है, उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं आप सभी को ये भी आग्रह करूंगी कि अपने अपने सोशल मीडिया पे जो जो विषयों पे आप काम करते हैं, उस विषयों में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान, इस विषय का अंतर्भाव हमेशा हमेशा करें। जब अपने माँ का, अपने बहन का, अपने बेटी का सम्मान होता है तो वो सम्मान उस पूरे परिवार का होता है, उस पूरे समाज का होता है और अल्टीमेटली राष्ट्र का सम्मान होता है। तो राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने के लिए, इन बहनों को सुरक्षा देने के लिए आप सब लोग आगे आए और काम करें। इतना ही कहते हुए और आप सबका दिल से धन्यवाद, शब्द पूरा नहीं पर तो भी फॉर्मल शब्द है, इसलिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज दीदी का। अब धन्यवाद की भारत माता की वंदे वंदे। परम आदरणीय विजय राडकर मैडम जो पहली बार राजस्थान पधारे हैं महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद, तो मैं आपका तहे दिल में राजस्थान में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और मैडम ने मुझे बेटा भी बना रखा है, तो मैडम का दत्तक पुत्र भी हूँ। तो अभी बहन में एक कार्यक्रम में गया तो मैडम की एक बेटी है, तो उसको कहा हिस्सा पूरा मैडम ने मेरा हस्ताक्षर किया है, तो उसको भी मैडम को डर लगा। मैडम ने कहा यार समझाना तुम इसको। और हेमंत जी मीणा साहब, मनालाल जी साहब और दीदी किरण जी और हमारे पूर्व विधायक साहब बंसीलाल जी और जजपाल साहब और प्रमोद जी भी साहब तो हमारे गार्जियन के रूप में शुरू से हमारे आशीर्वाद रखते हैं, और सभी सम्मानित मंच
और सामने बिराजे हुए सभी मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधु, और मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ मेरे भाइयों का, तो मुझे बहुत अच्छे बहनों का बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार के कार्यक्रम होते हो रहे हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भाई मनोज ने मुझे भी छोटे से एक व्हाट्सएप भेजा और मुझे आने का यहाँ मौका मिला और मैडम के दर्शन करने का मुझे मौका दिया और आप सबसे मिलने का मौका दिया। तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई मनोज जी का बहुत बहुत आभार। राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए 30 सेकंड। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। मिल गया एक सेकंड पीछे आना पड़ेगा। नेताजी मारो। दीप्ति जी आगे आ जाओ। दीप्ति जी माहेश्वरी हमारे मध्य में है। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप भी उधर को देते हैं। एक्चुअली कार्यक्रम 1 घंटे पहले होना था, कल ही होना शाम को। मनोज उधर आ रहा है। आयो ये